तीसरा अध्याय माता शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्राकट्य वर्णन। महाशक्तिमयी मां शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंदन पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए और वह बालक अकेले ही अविचल भाव से उन सबका सामना कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही दो महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशालकाय भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान ज्वालामयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थीं। मां शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियां चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पुनः संगठित होकर पुनः आ डटे थे। यह देखकर दोनों महाशक्तियां सक्रिय हो गईं तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में ले लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लगती। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियां अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी। किंतु वे देवियां कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रहीं तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रौंद डाला। जैसे मंद्रांचल द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था, वैसे ही अकेले शिवा पुत्र ने शिवजी की दुस्तर विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्र आदि सब देवगण एवं शिवगण शत विशत एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे कि कर्तव्यम क्व गंतव्यम न ज्ञानते दिशो दश परिघम भ्रामयत यश स्वयपसव्यमेव च। कहो, क्या करना चाहिए, किधर जाएं? दसों दिशाओं में से कोई भी तो नहीं दिखाई देती और यह बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परिघ को दाएं बाएं दोनों ही और सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। शिवा पुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक न टिक सकी। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले। किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से न हटे। वे धैर्य पूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शस्त्रास्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां खड़े रहना निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ की शरण में जा पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन सर्प विभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं देखा न सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों में, प्रमथों में और शिवगणों को पराजित कर दे। उसके महान पराक्रमी की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की जा सके। शिवजी का युद्ध के लिए गणेश की ओर जाना। भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आर्त पुकार सुनी तो क्रोध में भर गए। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें चढ़ गई और भुजाएं फड़क उठी। वे तुरंत ही भगवान गणेश की ओर चल दिए। यह देखकर समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने भगवान शिवजी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुनः
युद्ध में कूद पड़े। इस बार भगवान विष्णु भी भगवान गणेश जी के सम्मुख जा पहुंचे। युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर युद्ध से हट गए। भगवान शिवजी ने देखा कि भगवान श्री हरि को भी पराजय का मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले ही साहस छोड़ चुके हैं, तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्म युद्ध के द्वारा तो इसको वश में लाना कठिन है, इसलिए इसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्यथा कोई उपाय संभव नहीं है। ऐसा निश्चय कर भगवान शिव जी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहीं आ गए। संगीत का वातावरण बना, जिसमें शिव गणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी भगवान विष्णु बोले, नीलकंठ, आप यह तो मानते ही हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं है, तो मैं इसे मोहित किए देता हूं, बस तभी आप इसका वध कर देना। भगवान शिव ने भगवान विष्णु का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकीनाथ श्री हरि के विचार को माता पार्वती जी की दोनों महाशक्तियों ने जान लिया और वे गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान करने वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इधर भगवान विष्णु शिव जी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को हुए। तभी भगवान गणेश जी ने अपनी महिमामयी माता पार्वती जी का स्मरण कर शक्ति प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर धरती पर जा गिरा। अपने त्रिशूल की यह दुर्दशा देखकर दशभुज शिवजी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा और अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक शरसांधन का प्रयत्न किया था, तब तक तो गणेश जी ने अपने परिघ का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका वह धनुष भी दूर जा गिरा। गणेश्वर भगवान का मस्तक छेदन वर्णन। इस प्रहार में उनके एक ओर से 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों में उन्हें 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परिघ प्रहार द्वारा वे निष्फल हो गए। इससे शिवजी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, इस बालक ने जब मेरी ही ऐसी दशा कर दी, तो अन्य देवता और गणों की तो बात ही क्या है। भगवान शिव जी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय गणेश जी ने अपने परिघ प्रहार से देवताओं और शिवगणों को पुनः विचलित कर दिया। इस कारण शिवजी के समीप रहकर युद्ध के लिए प्रस्तुत देवसेना और शिवसेना अपने अपने प्राण लेकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगी। विष्णु सतम च गणम दृष्टवा धन्यो यमिति चाब्रवीत महाबलो महावीरो महाशूरो रणप्रियः। गणेश जी को इस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, अत्यंत शूर वीर महाबली और युद्ध प्रिय है। इसकी समता कोई भी देवता दैत्य राक्षस गंधर्व आदि नहीं कर सकते। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज रूप शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि भगवान गणेश जी ने अपना परिघ उठाकर उन पर प्रहार किया, जिससे कुपित हुए श्री हरि ने अपने चक्र को प्रेरित कर परिघ के 2 खंड कर दिए। तब भगवान गणेश ने टूटे हुए परिघ को उठाकर भगवान विष्णु पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब भगवान विष्णु ने भगवान गणेश पर प्रहार किया, तो उन्होंने भी उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता प्रदत्त दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दी। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिवजी ने गणेश जी पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, इसलिए प्रहार को बचा ना सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर जा गिरा।
भगवान गणेश जी का मस्तक करते ही देवता हर्षित हो गए। शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर की जय जयकार होने लगी। धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य संगीत चलने लगे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। चतुर्थ अध्याय। माता पार्वती का क्रोध, महाशक्तियों का प्राकट्य। माता पार्वती जी को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजयोत्सव मनाते हुए नृत्य गान आदि करने लगे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल होकर और अधीर हो गईं। उन्होंने सोचा, देखो, इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक का वियोग में कैसे सह पाऊंगी? इनके इस अकर्म का फल तो मिलना चाहिए। मैं भी ऐसी प्रलय मचा दूंगी कि यह सब देवता और शिवगण स्वयं मृत्यु मुख में जाने लगेंगे। माता उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियां शक्तिमयी माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। माता उमा ने ओजपूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले, उनका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भेद भी ना करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूपों वाली वे सहस्त्रों भयंकर शक्तियां माता पार्वती जी की जय बोलती हुई वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहां जिसे देखा उसी को उठाकर मुख में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था, जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चला आता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी थी। अब तो संसार भर में भय व्याप्त हो गया है। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे-धीरे मृत्यु मुख में स्वतः ही पहुंचता जा रहा है। इसका क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राणों का मोह छोड़ना ही होगा, उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेवर बदलना होगा प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है अभी, इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकती। यह तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्यु मुख की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा होगा कि ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगण उत्सुकता से उनकी ओर बैठ गए। चतुरानन ने धीरे-धीरे कहना आरंभ किया, देवगण शक्तिमान कामारी की प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपनी देह के मैल से गणेश नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वार पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर न आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। भगवान गणेश ने उन्हें रोका तो वे भी भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे। उसी युद्ध में उमानाथ ने ही उमा पुत्र गणेश का मस्तक छिन्न कर दिया। बस तभी से मां भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना यह संसार रुक नहीं सकता।
इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए उसका कारण मां भगवती पार्वती का कोप बताया और पूछने लगे, त्रिलोकीनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्री हरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के ही पास चलना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से पार लगा सकेंगे। रुद्राणी के तेज से रुद्र का दुखित होना। सभी वहां से उठकर विष्णु जी को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, गिरिजानाथ, आपने गिरिजा सुत गणेश का मस्तक काट दिया। उसी से कुपित हुई वे महाशक्ति विश्व में प्रलय करना चाहती हैं। समस्त संसार भीषण विभीषिका से भयभीत है। अब आप ही इस संकट से रक्षा करने में समर्थ हैं प्रभु। भगवान शिव बोले, देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उन देवी को समझा बुझाकर शांत करें तो कार्य बन सकता है। चलो, मैं भी चलता हूँ। देवगण आगे आगे और शिवजी पीछे पीछे चले। भवानी के द्वार पर पहुंचते ना जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खींच कर निगल लिए गए। उस समूह में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यक्ष, किन्नर, दिक्पालादि सभी थे। वे सभी अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवता आदि में से भी किसी का साहस अब और आगे बढ़ने का ना हुआ। ब्रह्मा विष्णु की भी क्या, स्वयं रुद्र भी रुद्राणी के तेज से व्याकुल होकर पीछे की ओर भागने लगे। पुनः देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया, अब क्या किया जाए। रुष्टा रुद्राणी के सम्मुख कौन पहुंचे। इस प्रकार कहते हुए वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे थे। जिसका नाम लिया जाता वही अपनी असमर्थता प्रकट कर देता। तभी देवर्षि नारद जी का वहां आगमन हुआ। देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर रुद्राणी के रुष्ट होने का सब प्रसंग सुनाकर बोले, महर्षि, आप त्रिकालज्ञ और सभी उपायों के ज्ञाता हैं। जब तक मां भगवती गिरिजा प्रसन्न ना होंगी तब तक यह संहार रुकेगा नहीं, वरन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसका कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। नारद जी हंस पड़े और बोले, महाशक्ति की महिमा शक्तिमान से भी सिमटने में नहीं आई। अब इसका उपाय एक ही है कि आप सब लोग रुद्राणी के समीप चलकर स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करें। नारद जी का परामर्श सभी को हितकर प्रतीत हुआ और तुरंत ही देव ऋषि को आगे करके पार्वती जी के भवन की ओर चल दिए। यद्यपि रुद्राणी अत्यंत कुपित थी तो भी नारद जी को सबसे आगे देखकर मौन हो गईं। तभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। देवगण बोले, हे जगज्जननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की कारणभूता हैं। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्राणी आप ही हैं। हे मातः, आपके कोप से त्रैलोक्य व्याकुल है। ना जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में जा पहुंचे हैं। बड़ा भीषण संहार हो रहा है। हे देवेशी, अब आप क्रोध को छोड़कर प्रसन्न हो जाइए। हे गिरिजा नंदिनी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने और अनेक प्रकार से स्तवन करने पर भी मां जगदम्बा का क्रोध शांत ना हुआ, वरन वे मौन रहती हुई भी उन सबको क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगी। उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुकाकर पीछे हट गए। नारद जी द्वारा मां शिवा का स्तवन करना, यह देखकर नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने
मां भगवती के चरणों में प्रणाम कर स्तवन आरंभ किया। देवी, सभी प्राणियों का संहार समुपस्थित है। दोषी देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी काल कवलित होते जा रहे हैं। इसलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। जगदम्बे, आपके प्राणनाथ शिवजी भी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त प्रजाओं के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। हे परमेश्वरी, यह सभी आपके ही उपासक हैं। हे देवेशी, कृपया हम सभी का अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो बड़े-बड़े भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हे शिवे, अब क्रोध को शांत कीजिए और सभी को कृपा पूर्ण नेत्रों से देखिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए ऋषि मुनियों ने बारंबार माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। उनकी इस प्रकार की प्रार्थना से धीरे-धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा तथा वे द्रवीभूत होती हुई उन ऋषियों से कहने लगी, मत्त पुत्रो यदि जीवे तदा सहर्णम नहीं, यथा ही भवताम मध्य पूज्योयम च भविष्यति, सर्वाध्यक्षो भवेदघ योयम कुरुत तगधि, तदा शांतिर्भवेल लोके नान्यथा सुखमापस्यत्। हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया है। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए और तुम सब उसे अपना पूज्य मान लो तो यह संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए तभी लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। ऋषियों ने मां जगदम्बा को पुनः प्रणाम किया और बोले, दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया है। आपका कथन उचित ही है, इसे हम देवताओं को बताए देते हैं। ऐसा निवेदन कर ऋषि गण देवताओं के पास पहुंचे और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वे सभी उन ऋषियों को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर माता का संदेश सुनाया। प्रभु, मां जगदम्बा का कथन है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो और उसे सर्वाध्यक्ष का पद दे दो, अन्यथा शांति संभव नहीं है। शिवजी बोले, देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा। उनकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सभी का कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। देवताओं ने कहा, प्रभु, मां पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो? उनका तो मुख भी शत विशत हो गया। इसलिए अब आप ही इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। पांचवा अध्याय, गजानन का पुनर्जीवन दान वर्णन। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिवजी ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, देवताओं, उत्तर दिशा की ओर जाओ। मार्ग में जो भी प्राणी प्रथम दिखाई दे उसी का सिर काट लाओ और गणेश के कबंध पर जड़ दो। पहले उस कबंध को स्वच्छ करके उसका पूजन करो और फिर काट कर लाए गए सिर को तुरंत ही कबंध पर रख दो। इस कार्य में उस समय विलंब नहीं होना चाहिए। शिवजी के आदेशानुसार देवताओं ने पार्वती तनय के कबंध को भले प्रकार धोया और फिर पोंछकर उनका पूजन किया। तदुपरांत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में सर्वप्रथम एक दांत का हाथी मिला। उन्होंने सिर काटा और गणेश के कबंध पर रख दिया। फिर उन्होंने शिवजी से निवेदन किया, त्रिपुरारी, हमने शिवा पुत्र के कबंध पर हाथी का मस्तक रख दिया है। अब उन्हें प्राण प्रदान करने का कार्य ब्रह्मा, विष्णु और आपको ही करना है। कबंध पर रखे जाने के समाचार से सभी उपस्थित जन प्रसन्न हो उठे।
फिर समस्त देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, जगदीश्वर, आपके जिस दिव्य तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, वही तेज वेद मंत्रों द्वारा इस बालक में प्रविष्ट हो, ऐसी कृपा कीजिए। शिवजी ने स्वीकारोक्ति की तथा समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उससे बालक को अभिसिंचित किया। उस जल का स्पर्श पाते ही बालक में चेतना लौटने लगी और वह कुछ ही क्षणों में जीवित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सोते से जाग जाता है, वैसे ही उसने नेत्र खोल दिए। अब उस अत्यंत सुंदर बालक का मुख हाथी के समान हो गया। शरीर का वर्ण लाल था तथा मुख मंडल पर अत्यंत उल्लास दिखाई देता था। उनकी आकृति कमनीय थी। इस प्रकार शिवा पुत्र को पुनर्जीवित हुआ देखकर समस्त देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सभी को विश्वास हो गया कि अब विश्व का संकट दूर हो जाएगा। कुछ देवता मां भगवती उमा के पास दौड़ गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, गणेश जननी, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो गया है। अब आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए देवेशी। पुत्र का पुनर्जीवित होना सुनकर पार्वती जी उधर दौड़ पड़ी और अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में ले लिया और हृदय से चिपका लिया। उधर भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हर्षातिरेक के कारण उनके नेत्र मूंदे जा रहे थे। गजानन का अभिषेक तथा वर प्रदान करना। गजानन रूप से उमा तनय के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी आनंदोत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया। तब समस्त सिद्धियों ने उनका विधिवत पूजन किया और कल्याणमयी माता पार्वती जी ने अपने दुख नाशक कर कमलों से बालक के अंगों का स्नेह सिक्त स्पर्श किया। फिर वे उनको बार-बार प्यार करने लगी तथा बोली, पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया गया, परंतु अब सभी को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल चुकी है। उन्होंने पुनः कहा, मेरे हृदय, अब उस कष्ट को भूल जा। अब तो तू पूर्ण रूप से धन्य हो गया। अब यह सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि सर्वप्रथम तेरी ही पूजा किया करेंगे। आज से तू सभी शुभ कर्मों में अग्र पूजन का अधिकारी हो गया है। अब भविष्य में तुझे सताने का साहस कोई भी ना करेगा। तद उपरांत जगदम्बा ने गजवदन को अमोघ वर प्रदान करते हुए कहा, पुत्र, इस समय तेरा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, गंध, निवेद्य, नीरांजन, तांबूल, दान एवं नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निसंदेह ही शमन हो जाएगा। फिर मां भगवती ने उन्हें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सम्मानित किया। तब निर्भय निश्चिंत हुए देवता उन पार्वती पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उनके गोद में बैठा दिया। भगवान शिवजी ने उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद से उठकर अपने पिता भगवान शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर अपनी माता को प्रणाम कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझ में अहंकारवश जो अपराध हुआ हो उसे आप सब क्षमा कर दें। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने हर्षित होकर गजानन को इस प्रकार वर दिया, त्रैलोक्य सुरवराः यथा पूज्यः जगत्त्रय तथायम गणनाथस्य सकलेः प्रति पूज्यताम्। हे देवगण, जैसे त्रैलोक्य में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं,
वैसे ही तुम इन गणनाथ का भी पूजन करना। मनुष्यों को भी कर्तव्य है कि वे इन्हीं का पूजन सर्वप्रथम किया करें। हमारा पूजन इनका पूजन करके ही करें। यदि कोई इनका पूजन पहले ना करके हमारा करेगा तो उसके पूजन का फल नहीं होगा। त्रिदेवों की घोषणा सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। तभी महिमामयी महाशक्ति उमा की प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने गणेश्वर को सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। तद उपरांत उमापति भगवान शिव ने गजानन को सदैव सुखी करने वाले अनेक वर प्रदान किए। नीलकंठ बोले, गिरिजा सुवन, हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम समस्त विश्व को ही प्रसन्न हुआ समझो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में विश्व की प्रसन्नता और मेरे रोष में संसार का रोष निहित है। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, उरग, मनुष्य आदि तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम महाशक्ति के पुत्र हो, इसीलिए स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में महापराक्रम प्रदर्शित करके स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ होगे। सभी के पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। शिव जी ने कुछ देर बाद पुनः कहा, गणाध्यक्ष, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणकारी होगा। यह चतुर्थी व्रत और पूजन सभी वर्ण के मनुष्यों और स्त्रियों को भी करना चाहिए। जो राजा आदि अपने अभ्युदय की कामना करते हों, वे भी इसे करके अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत रखने वाला मनुष्य जिस जिस पदार्थ की कामना करेगा, उसकी भी प्राप्ति उसे अवश्य होगी। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार वर प्रदान करने पर समस्त देवताओं, ऋषियों और गणों ने उनका अनुमोदन किया और फिर समस्त उपचारों से विधि विधान पूर्वक गणाध्यक्ष का पूजन किया। फिर शिव गणों ने भी उनका पूजन वंदन किया और गणाध्यक्ष गजानन भगवान की जयकार बोलने लगे। इससे समस्त त्रिलोकी गूंज उठी। अपने प्राण प्रिय पुत्र को इस प्रकार सम्मानित हुआ देखकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। आनंदोत्सव का समारोह। अब भारी आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। देवगण दुंदुभियां बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने मधुर ध्वनि में गीत गाए और अंतरिक्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। प्रकृति में भी उल्लास छा गया। वन और नगर सब वैभव से संपन्न हो गए। सर्वत्र वृक्षों पर मनोहर पुष्प और मीठे फल लद गए। हरित तृण एवं पौधों से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसने हरी चादर ओढ़ ली हो और उस पर बेल बूटे आदि का काम हो रहा हो। देवताओं और अप्सराओं द्वारा किए जाने वाले संगीत एवं नृत्य में समस्त चराचर विश्व तन्मय हो गया। जो सुनता वही नाचने लगता। शिवगण, उमा की सहेलियां आदियों ने भी उसमें भाग लिया। फिर स्वयं मां भगवती उमा भी आनंद में भरकर नृत्य करने लगी। तब भगवान शंकर भी कैसे बैठे रहते? वे तो जागृति में सदैव नर्तनशील रहते हैं, इसलिए डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। यह देखकर समस्त विश्व ही नृत्यात्मक हो गया। सभी दिशाओं में विद्यमान देहधारी आनंद मग्न होकर नृत्यरत थे। लगता था कि सारा विश्व ही नाच रहा है। इस प्रकार समस्त संसार आनंद मग्न था। सभी के दुख दूर हो चुके थे। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया। जब आनंदोत्सव पूर्ण हुआ तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने सर्वानंद विग्रह भगवान गणाध्यक्ष का बारंबार पूजन किया तथा साथ में भगवान शिव की भी स्तुति की। तद उपरांत
शिव शिवा और गणपति से आज्ञा लेकर सभी अपने अपने धाम को चले गए। भगवान श्री गणेश जी का यह उपाख्यान सब प्रकार से अभिष्ट पूर्ण कराने में समर्थ है। इदम सुमंगलाख्यानम यह शृणोति सुसंयतः सर्वमंगल संयुक्तः स भवेन मंगलायनः। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। तृतीय खंड प्रथम अध्याय। शौनक जी का पुण्य व्रत विषयक प्रश्न। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, सुनते हैं कि एक बार भगवान शंकर ने मां भगवती पार्वती को किसी संतान दाता व्रत का उपदेश दिया था। वह व्रत अमोघ होने के कारण कभी निष्फल नहीं जाता। उस व्रत का अनुष्ठान करके गिरिजा नंदनी भी सफल मनोरथ हुई थी। हे प्रभु, आप उस उपाख्यान के भी पूर्ण जानकार हैं, अतः उसे मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी उस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देर मौन रहकर उन उमा का स्मरण करने लगे। तभी शौनक जी ने देखा कि उनके नेत्र से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। सूत जी ने अपने नेत्र पोंछते हुए कहा, धन्य हो शौनक, जो बार-बार भगवान के अद्भुत चरित्रों के प्रति जिज्ञासा करते हो। तुमने जो प्रश्न किया है उससे संबंधित गाथा एक बार भगवान श्री नारायण ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। जगजननी मां पार्वती जी के अंग में उस व्रत के प्रभाव से साक्षात अव्यक्त परब्रह्म ही व्यक्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह हुए कुछ ही काल व्यतीत हुआ था। भगवान वृषभध्वज उनके साथ निर्जन वन में निवास कर रहे थे तथा वहां उनका विहार दीर्घ काल तक चलता रहा। तभी एक दिन शैलनंदनी ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है, क्योंकि पुत्र के बिना घर तो सूना रहता ही है। कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ की भी प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव जी ने गिरिराज पुत्री का अभिप्राय समझ लिया और बोले, प्रिय, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हम कभी किसी भी स्थिति में नहीं हैं। फिर भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक अमोघ उपाय बतलाऊंगा। देखो, एक ऐसा व्रत है जो सभी में श्रेष्ठ तथा अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप है। उसके द्वारा परम बल और हर्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम उस व्रत को करो तो अवश्य ही अभिष्ट पूर्ति होगी। उस परम शुभदायक व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान 1 वर्ष में पूर्ण होता है। हरे राधनम कृत्वा व्रतम कुरु वरानने व्रतंच पुण्यकम नाम वर्षमेकम करिष्यति। पार्वती जी उस व्रत के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देवाधिदेव शिव जी से पूछा, नाथ, यह व्रत पहले भी किसी ने किया है क्या? यदि किया हो तो उसका उपाख्यान मुझे सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मुझे व्रत की विधि का भी ज्ञान हो जाए और अनुमान लगा सकूं कि मैं उसे कर सकूंगी या नहीं। शिवजी बोले, देवी, यह व्रत कुछ कठिन नहीं है। पूर्व काल में इसे मनु पत्नी शतरूपा ने किया था। वह अधिक आयु होने पर भी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी थी। जब उसे कोई भी उपाय ना दिखाई दिया तो वह पति की अनुमति से लोक पितामह के पास ब्रह्मलोक में जा पहुंची और वहां उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, आप समस्त संसार के कर्ता तथा विजय के कारणों के भी कारण हैं। आपकी इच्छा के बिना सर्वोत्पत्ति नहीं हो सकती। हे दयालु, मेरी इतनी आयु हो गई किंतु पुत्र नहीं हुआ।
और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन सर्वथा निरस एवं व्यर्थ ही रहता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन दंपत्ति का जन्म एवं वैभव किसी भी काम का नहीं होता। यद्यपि जप तप दान धर्म का पुण्य जन्मांतर में श्रेष्ठ फल देने वाला होता है, फिर भी इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख, प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति का साधन पुत्र ही है। हे लोक पितामह, पुत्र के द्वारा पुम नामक नरक से रक्षा होती है, इसलिए वह परलोक में भी आनंद का होने वाला कहा है। हे देव, कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझ जैसे पुत्रहीन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति किस उपाय से हो। हे दीन बंधु, मैं पुत्र के अभाव में अत्यंत दुखी हूँ, अतएव कोई अमोघ उपाय बताकर मेरी अभिष्ट सिद्धि कीजिए। ब्रह्मा जी मौन रहते हुए उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने समझा कि पितामह कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो निराश सी होती हुई बोली, प्रभु, यदि कोई उपाय नहीं हुआ तो मैं पति देव के साथ वन में जाना ही उचित समझूंगी। उस स्थिति में हमारे लिए पृथ्वी के राज्य, वैभव, सुयश आदि की कुछ भी उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए उन सबको चाहे आप स्वयं संभालें अथवा किसी अन्य को दे दें। पुण्यक व्रत का विधान। यह कहकर शत्रुपा अत्यंत दुखावेग के कारण चतुरानन के समक्ष फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर दयामय पितामह ने शत्रुपा को आश्वासन देते हुए कहा, देवी रो मत, शांत होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। उसके द्वारा धन, संतान, सत्कीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी की प्राप्ति होती है। उसका अनुष्ठान करने पर निश्चय ही भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महिमाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। शत्रुपा ने पूछा, पितामह, इस व्रत का नाम क्या है तथा कब से आरंभ करना चाहिए? इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है, सो सब मुझसे कहने की कृपा करें। चतुर्मुख ने बतलाया, इस व्रत को पुण्य कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष के देने वाले पर ब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रतारंभ के प्रथम दिन उपवास करना चाहिए तथा दूसरे दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वच्छ जल में स्नान करें। तदंतर आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। उसके पश्चात नित्य कर्म करें और फिर पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन, कलश स्थापन एवं व्रत का संकल्प करें। फिर प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश्वर का पूजन कर गोलोक धाम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। तद उपरांत सौंदर्य, नेत्र ज्योति, पति सौभाग्य आदि की अक्षुण्णता के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस प्रकार उपदेश किया। देवी, पुत्र की कामना से किए जाने वाले अनुष्ठान में कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत वाद्य आदि के साथ भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन करना चाहिए। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 मालाएं अर्पण करें। उनके पुष्प सुंदर, स्वच्छ एवं बिना टूटे हुए हों। प्रभु को भोग रूप में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुस्वादु व्यंजन समर्पित करने चाहिए। भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए
तुलसी दल युक्त शुभ गंध से समन्वित पुष्प भेंट करें। यदि जन्म जन्मांतर में धन धान्य की समृद्धि की कामना हो तो नित्य प्रति 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को तृप्ति कर भोजन करावे और दक्षिणा दें। नित्य प्रति पूजा काल में प्रभु विग्रह के चरण कमलों में सुगंधित पुष्पों की 100 अंजुलियां समर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। व्रतारंभ से 6 मास तक अंगहीन धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साथी चावल, तिन्नी, दूध, घृत, शर्करा, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सैंधव, समुद्र लवण, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आंवला इत्यादि हविष्यान्न का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आहार और 1 पक्ष तक हविष्य का आहार करें। शेष 15 दिन तक निराहार रहें, केवल जल का ही सेवन करें। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करें तो अधिक फल होगा। व्रती को संयम से रहते हुए श्री हरि में ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करें। उसमें 308 डालियों में उत्तम उपहार रखकर उन सबको सुंदर वस्त्रों से ढककर दान करें। भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत भी दें तथा 1308 ब्राह्मणों को भोजन करावें और घृत की इतनी ही आहुतियों से हवन करें। कार्य की संपन्नता होने पर दक्षिणा में 1308 सोने की मुद्राएं तथा अन्य प्रकार की भी दक्षिणा देनी चाहिए। लोक पितामह से पुण्यक व्रत एवं उसकी विधि सुनकर शतरूपा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को लौट आईं। उन्होंने उस परम शुभदायक पुण्यक व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उसी व्रत के प्रभाव से उन्हें प्रिय व्रत और उतानपाद नामक 2 सुंदर, यशस्वी और अत्यंत प्राकर्मी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे राजा मनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनों बालक आनंद से परिपूर्ण हो गए। शिवजी बोले, हे शिवे, महाभागा, देवहूति ने भी इस अत्यंत पुण्य फलदायक पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके फल स्वरूप उन्हें भगवान श्री के अंश अवतार एवं सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल देव की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। उन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना कर अज्ञानांधकार में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश कराया था। हे पार्वती, इसी महापुण्यक व्रत को परम सती अरुंधति ने भी अत्यंत उल्लास पूर्वक एवं विधि सहित करते हुए भक्ति मुक्ति दायक भगवान श्री हरि की उपासना की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति की प्राप्ति हुई थी। देवमाता अदिति ने भी परम भक्ति भाव पूर्वक इसी पुण्यक नामक महा अनुष्ठान का आश्रय लिया था। उनकी आराधना से प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि ने उनके अंक में साक्षात पुत्र रूप से भगवान वामन देव का अवतार धारण किया था, जिन्होंने अपने तीनों पदों में तीनों लोकों को नाप लिया था। इंद्राणी शची ने भी इसी पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करके जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। मनोपुत्र राजा उतानपाद की पत्नी ने भी पुण्यक व्रत द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके परम भगवद भक्त ध्रुव को उत्पन्न किया था। हे देवी पार्वती, धनेश्वर कुबेर की पत्नी ने नल कुंवर को जन्म दिया था। उनमें भी इसी व्रत का प्रभाव था। सूर्य पत्नी ने मनु को तथा महर्षि अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। हे शुभे, महर्षि अंगिरा को परम विद्वान एवं महिमामय देवगुरु बृहस्पति की पुत्र रूप में प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से हुई थी। शैल नंदनी भृगु पत्नी को भगवान नारायण के अंशभूत परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई थी, उसमें भी इसी पुण्यक व्रत का प्रभाव निहित था। राजराजेंद्रों की महारानियों
और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला एवं सुख साध्य है। अन्य साध्वी स्त्रियों के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय, सौभाग्यवर्धक एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुण्यक व्रत की फल श्रुति। हे शिवे, इस व्रत का अनंत फल है। अब तक जो बताया जा चुका है उससे असंख्य गुणा शुभ प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा समस्त अभीष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वालों के सभी विघ्नों का इसके प्रभाव से निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष इसके द्वारा सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। धनहीनों को धन, भूमिहीनों को भूमि तथा पशु वाहन आदि से वंचितों को इच्छित पशु एवं वाहन आदि प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये महान व्रतानुष्ठान प्रत्येक जन्म में अभिष्ट सिद्धियों की उपलब्धि कराने वाला एवं सभी व्रतों का बीज रूप है। भगवान शशि शेखर द्वारा पुण्यक व्रत की विधि और महात्म्य सुनकर देवी पार्वती के मन में उसके अनुष्ठान करने की इच्छा हुई और उन्होंने देवाधिदेव से निवेदन किया, प्रभु, मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, किंतु इसकी व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है? शिवजी ने कहा, शिवे, इस व्रत के साधन भूत पुष्प और फल लाने के लिए मैं 100 ब्राह्मणों को तथा अन्य नए सामग्री लाने के लिए 100 भृत्यों और आवश्यक संख्या में अन्य दास दासियों को नियुक्त किए देता हूँ। पुरोहित पद पर नियुक्ति हेतु सभी व्रत विधियों के जानने वाले वेद वेदांगों के परम विद्वान सर्वज्ञ परम ज्ञानी एवं हरि भक्त सनत कुमार को बुला दूंगा। इस प्रकार तुम इस परम श्रेष्ठ व्रत का श्रद्धा भक्ति एवं विधि सहित पालन करो। इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।